मैंने नोटिस किया आज तक थायराइड के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मगर थायराइड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज चलिए थायराइड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड है जो लैरिंग्स अदरवाइज जो वॉइस बॉक्स है उसके सामने लोकेटेड है। और ये थायराइड ग्लैंड जेस्टेशनल पीरियड मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब जाइगोट बनता है उसी का 20 डेज़ के अंदर थायराइड ग्लैंड डेवलप कर जाता है। और ये जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है उसी थायराइड हार्मोन हर ऑर्गन में हर सेल में ज़रूरत पड़ता है। तो आप समझ ही रहे हो थायराइड कितना इम्पोर्टेंट बात हो गया है। थायराइड कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, लॉन्जिविटी, ये सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मगर थायराइड का जो सिम्टम्स, थायराइड में कुछ डिसऑर्डर्स आ रहा है उसका सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों के अंदर इग्नोर्ड हो जाता है। जैसे कि हाथ पैर के नीचे जलन होना, थोड़ा टिंगलिंग फीलिंग्स आना, निडल पिक हो रहा है ऐसे कुछ महसूस होना, फिर कोल्ड फीट, कोल्ड हैंड ऐसे हो जाता है। आप देखना कभी कभी आपका हाथ में ज़्यादा स्वेटिंग आ रहा है, किसी किसी का पेन पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि हाथ में ज़्यादा स्वेटिंग आ जाता है। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है मगर इग्नोर्ड हो जाता है। फिर भी लोगों के अंदर थायराइड के लिए अवेयरनेस है ही नहीं। लोग हार्ट के लिए सोचते हैं मगर थायराइड के लिए सोचता ही नहीं है। हाँ, मेरा थायराइड का इश्यूज़ है, थायराइड का इश्यूज़ है, मगर वो कितना ख़तरनाक हो सकता है उसके बारे में कुछ आइडियाज़ नहीं है, इसलिए अवेयरनेस भी नहीं है। दुनिया में जितना फेलियर ड्रग्स है थायराइड का मेडिसिन उसमें से एक है। तो आप समझ रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं जो लोग थायराइड का मेडिसिन लेते हैं सालों साल लेता ही रहता है मगर कभी थायराइड का इश्यूज़ डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। वो क्या है ना, उसके बाद आप देखना जिसने पहले बीपी का ड्रग लिया, मॉलिक्यूल लिया, फिर उसके बाद थायराइड का मेडिसिन लेना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई थायराइड का मेडिसिन ले रहा है तो बाद में बीपी का इश्यूज़ आ जाता है, तो बीपी का प्रेशर, हाई प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स लेना पड़ता है। ये वाइस वर्सा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इसलिए थायराइड हार्मोन के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को बीटा ब्लॉकर दे के कॉम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है। मगर आप थायराइड बायोकेमिस्ट्री थोड़ा समझ लेंगे तो आप समझ जाओगे क्या थायराइड को आप सही हेल्दी रख सकते हो। तो चलिए थायराइड मेटाबॉलिज्म, थायराइड बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बता देते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ पार्ट्स है जिसमें एक नाम है हाइपोथैलेमस, उधर से TRH बोल के एक हार्मोन निकालता है। TRH का फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH बहुत ही अनस्टेबल है तो ब्लड में इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप थायराइड पैनल देखोगे तो उसके अंदर TRH का नाम नहीं रहता है। तो वो TRH आके फिर पिट्यूटरी को एक्साइटेड करता है, उधर से TSH का नाम तो आप सुने ही होंगे। थायराइड पैनल में TSH, T4, T3 ये सब आता है। फिर TSH निकलता है पिट्यूटरी से TSH निकाल के फिर थायराइड ग्लैंड में आ जाता है। थायराइड में ग्लैंड में आके फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उधर से T4 निकल जाता है। फिर T4 लीवर में जाके एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके T3 कुछ कैरियर मॉलिक्यूल द्वारा जिधर जिधर थायराइड हार्मोन का ज़रूरत पड़ता है उसी टारगेट सेल में पहुंच जाता है। ये जो बायोकेमिस्ट्री है इससे एक बुक बन जाता है, मगर मैं तो 3 लाइन में आपके लिए साइंस को इजी करके बता दिया। मेरा मकसद ही रहता है जितना इजी करके टॉपिक का A to Z इजी करके बताना, तो मैंने इजी करके ये सिंपल वे में बता दिया। मगर इसी जो कन्वर्शन, इसी जो स्टिमुलेशन, रिलीजिंग, ये सब के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ज़रूरत पड़ता है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का एक लंबा सा लिस्ट रहता है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आयोडीन,
फिर टायरोसिन बोल के एक अमाइनो एसिड, सोडियम, आयरन, विटामिन ए, फोलिक एसिड, ये सारे के सारे थायराइड के साथ जुड़ा हुआ है। लिस्ट के अंदर किसी भी एक का डेफिशिएंसी रह गया तो आपका थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा। आप सालों साल मेडिसिन लेते रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। फिर मेडिसिन बंद करने से सिम्टम्स आ जाता है और मेडिसिन चलने से उसका टॉक्सिसिटी मिलता है, यही नतीजा बन जाता है। आपने सुने होंगे T3, T4, वो जो 4, 3 ये जो नंबर है ये एक्चुअली आयोडीन मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन मॉलिक्यूल जोड़ के ये T3, T4 बन जाता है। जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में थायराइड का मेडिसिन है वो शुरू में पीक का थायराइड से बनाया गया था। अभी तो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बाज़ार में आ गया। तो आप कैसे, आपका थायराइड डिसऑर्डर आ गया तो आप क्या कर सकते हो? हाँ, आपका करने के लिए बहुत कुछ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल सही करना। आपको सुनने में अजीब लग रहे होंगे, डाइट से थायराइड कैसे ठीक सही रखेंगे, मगर बात यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो ज़रूरत वाला मॉलिक्यूल्स आप कितना सारा सप्लाई कर रहे हो। आपने थायराइड बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ गया तो आपके लिए ये आसान है डाइट से थायराइड सही रखना। आपको सुनने में अजीब लग रहा है मगर यही सच है। दुनिया में आज तक कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं आया जो थायराइड ग्लैंड को आपका नॉर्मल पोजीशन में वापस कर दिया जाए। तो मेडिसिन लेके आप थायराइड सही करोगे, ये बिल्कुल गलतफहमी है। हाँ, आप तो सुनने के लिए बेचैन हो रहे हो, मुझे पता है। डाइट से आप कैसे थायराइड सही कर लोगे, हाँ उसी पॉइंट में मैं आ रही हूँ। इसके पीछे का जो कॉज है, साइंटिफिक कॉज है, ये समझ के करेंगे तो आपका मोटिवेशन रहेगा, इसलिए इतना बातें मैं कर रही हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, थायराइड हेल्थ टोटली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो उसी का हिसाब से TSH का लेवल कम हो जाता है। ज़्यादा खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट तो TSH लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कंट्रोल करोगे तो आपका TSH लेवल मेंटेन हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री में और एक टर्म होता है, वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपने कार्बोहाइड्रेट लिमिट से ज़्यादा खाए तो TSH लेवल बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में उसका प्रोडक्शन कम पड़ जाता है, तो आपको TSH बहुत कम दिखाता है। इसी पॉइंट से चालू हो जाता है एक्चुअल आपका थायराइड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो मतलब वक्त आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन करने का। और सेकंड पॉइंट क्या है, थायराइड जो एक्टिव फॉर्म T3 वो T4 निकाल के लीवर में जाके T3 में कन्वर्ट होता है। आपका लीवर फैटी हो गया तो ये कन्वर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए सेल में जितना ज़रूरत पड़ता है थायराइड हार्मोन का तो वो T4 है, मगर T3 कम डेफिशिएंसी बन जाता है। तो आपको लीवर फैट की तरफ देखना पड़ेगा, लीवर फैट रिवर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लीवर के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे आप लीवर फैट को रिवर्ट कर सकेंगे। वन वर्ड में बताया जाए तो ये बोल सकती हूँ, आप कीटोजेनिक डाइट मतलब हाई फैट लो कार्ब डाइट खाएंगे तो आपका लीवर फैट धीरे धीरे रिवर्ट हो जाता है। तो थायराइड टेस्ट में, थायराइड पैनल में जैसे कि TSH, T4, T3, रिवर्ट T3, रिवर्ट T4, ये सब TPO एंजाइम, ये सब नाम आ जाता है। तो ये सारे ब्लड पैरामीटर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब मेडिसिन दे के उसको मैजिक नहीं करने का, आप डाइट से उसको सही कर लो। ये बायोकेमिस्ट्री आप समझ जाएंगे तो इजीली आपने अपना थायराइड को सही रख सकते हो। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स दीजिए और शेयर भी कीजिए।